देखो बच्चों, आज जो हम डिवाइस पढ़ रहे हैं इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे पोटेंशियोमीटर डिवाइस क्या होता है, फिर ये बताएंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, सारा का सारा हम जानेंगे। तो पोटेंशियोमीटर, इससे पहले हमने मीटर ब्रिज एक डिवाइस पढ़ा था जिसका अपना यूज़ था। पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है जो पोटेंशियल या वोल्टेज मेज़र के काम आता है। बेसिक तौर पे कहा जाए तो वोल्टेज पोटेंशियल मेज़र के काम आता है। इसके और भी काम होते हैं, अलग अलग यूजेस में आता है, बट एक्चुअली क्या है, इसका बेसिक यूज़ जो होता है वो वोल्टेज मेज़र करना। किसी एक बैटरी की वोल्टेज हम पोटेंशियोमीटर डिवाइस की हेल्प से कर सकते हैं। अभी तक मैंने फिगर ड्रॉ नहीं की है, बट मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर वोल्ट मीटर से भी तो वोल्टेज मेज़र की जा सकती है, फिर पोटेंशियोमीटर क्यों? अगर हमें किसी एक सेल का वोल्टेज मेज़र करना है कि एक सेल कितना वोल्ट का है, अगर मान लो एक सेल मैंने आपको दिया, उस पर लिखा नहीं है कि वो कितने वोल्ट का है, और आपको मैंने हाथ में दे दिया, उस पर वैल्यू नहीं लिखी हुई, और मैं आपसे कहूँ कि ये कितने वोल्टेज का है, तो आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बता सकते हो कितने वोल्ट का है, और इवन वोल्ट मीटर की हेल्प से भी कुछ हद तक बता सकते हो वो कितने वोल्ट का है। बट एक्चुअली क्या है कि वोल्ट मीटर के साथ थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं बच्चे? देखो इधर देखो बच्चे, मान लो कोई एक सेल है। अब एक्चुअली क्या होता है, हम जब बात करें कि सेल की वोल्टेज की, तो सेल की एक्चुअल वोल्टेज की दो वोल्टेज जब हम बात करते हैं, एक होता है ईएमएफ और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने आपको जैसे बता रखा है बच्चों, ईएमएफ एक्चुअल में जो एक बैटरी वोल्टेज डिलीवर करती है उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। बट होता क्या है कि जब बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज खा जाता है तो बचा खुचा जो होता है उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर की हेल्प से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो आसानी से बता सकते हैं, बट ईएमएफ में कई बार दिक्कत होती है बताने में। उसके कुछ कारण होते हैं। देखो अच्छे, एक्चुअल में क्या है, ये सेल है, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है या बहुत कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, कम ही होता है कि कोई सेल हो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। मान लो एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हमने। जब इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो चालू हो जाएगा ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि वोल्ट मीटर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो जो ये बैटरी वोल्टेज दे रही होती है, जैसे मान लो थियोरेटिकली इसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है, इसकी वोल्ट 10 वोल्ट है। तो जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो फ्लो के दौरान कुछ वोल्टेज ये खा जाता है। जैसे मान लो ये 2 वोल्ट खा गया, लेटेस्ट स्टेज ये खा गया, तो बचेगा कितना? 8 वोल्ट। तो ये रीडिंग कितनी देगा? ये 8 वोल्ट की देगा, ये 10 वोल्ट की नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब कभी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज खा जाता है। तो हमें जो वोल्ट मीटर रीडिंग देता है आमतौर पे वो हमें क्या मिलेगी? ईएमएफ की नहीं मिलेगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मिलेगी। बट क्या कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी सिनेरियो में हमें वोल्ट मीटर भी ईएमएफ की वैल्यू दे? ऐसा हो सकता है कि अगर हमारा वोल्ट मीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर हो। अब ये आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है? आइडियल एमीटर या आइडियल वोल्ट मीटर। देखो बच्चे, जब हम एमीटर या वोल्ट मीटर की बात करते हैं, आइडियल केसेस हम आपको बताएंगे, बट मैं सबसे पहले आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आइडियल वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि बच्चे इनफाइनाइट का मतलब काफी लार्ज हो, काफी लार्ज वैल्यू। देखो बच्चे, मैं आपको बताता हूं, बट ध्यान से सुनो। एक आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो, मतलब इनफाइनाइट हो। इससे क्या फायदा होता है? एक्चुअली क्या होता है कि इससे, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फिलहाल अगर यहाँ पे मान लो मैंने आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, तो ये फिर भी काफी हद तक आपको ईएमएफ की वैल्यू दे सकता है। कैसे? अगर ये वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, तो इस सर्किट में ऑब्वियस सी बात है, करंट होता है नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसका फिर भी कम ही है मान लो, चलो इससे नेट रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो सर्किट में करंट कम हो जाएगा। तो ये जो डिवाइस है, ये इंटरनल रेजिस्टर है, सॉरी
इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसको क्या लिखेंगे, I इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब सर्किट में करंट बहुत कम होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ना के बराबर होगा, तो करीब करीब जो EMF होगा वही वैल्यू हमें दिखेगी। तो कभी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि हमने एक वोल्ट मीटर से और इवन आइडियल वोल्ट मीटर से सेल का EMF कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब सच में ये EMF मिल गया होगा। बट आम तौर पे जो वोल्ट मीटर होते हैं वो आइडियल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई होना, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता है। अगर इनफाइनाइट होगा तो वो एक्चुअल वैल्यू देगा। अब बात यह है कि कहने का सीधा सीधा घुमा फिरा के जो भी हम बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि वोल्ट मीटर EMF परफेक्टली नहीं दे पाता है। वोल्ट मीटर हमें क्या देता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देता है। फिर पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर हमको EMF परफेक्टली दे देता है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, परफेक्टली EMF दे देता है। अब कारण कैसा, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा कैसे भाई, तो वो तब आप जान पाओगे जब आप उसके बारे में समझोगे। अगर हमसे कोई पूछे कि पोटेंशियोमीटर का वोल्ट मीटर के अगेंस्ट क्या एडवांटेज है, भाई हम वोल्ट मीटर भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वोल्ट मीटर से ऐसा नहीं है परफेक्टली हमको EMF मिल जाए, बट पोटेंशियोमीटर से हमें पक्का पक्का सेल का EMF पता चलेगा। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, जैसे मान लो EMF या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी वैल्यू है जो चेंजेबल है। कैसे चेंजेबल है, इधर देखो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब देखो अच्छा, ये जैसे मान लो कुछ वोल्टेज दे रहा है, उसमें से कुछ खा जा रहा है, तो बची हुई वोल्टेज जो होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो हर सिनेरियो में अलग अलग होती है। कैसे, देखो बच्चे जैसे मान लो हमारा ये सर्किट है, इसमें ये एक्सटर्नल डिवाइस है, मान लो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है फिलहाल, बट मान लो एक्सटर्नल डिवाइस लगा हुआ होता, तो अगर मान लो यहाँ एक्सटर्नल डिवाइस अलग अलग लगा है, तो हर केस में सर्किट में अगर एक्सटर्नल डिवाइस अलग अलग होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आएगी। करंट अलग अलग आएगा तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग केसेस में क्या होगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है कि हमेशा सेम रहे। एक सेल का EMF परफेक्ट वैल्यू होती है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फ्लक्चुएटिंग है। समझ में आया, जैसे मैं कहूँ ये सेल है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ऐसे बोलूँ तो ये गलत है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो इस पर डिपेंड करता है किसके साथ मैंने अप्लायंस कौन सा कनेक्ट किया है, क्योंकि उसके बेसिस पे नेट रेजिस्टेंस सर्किट का डिसाइड होगा, उसके बेसिस पे सर्किट का करंट डिसाइड होगा, उसके बेसिस पे जो ये है ये कितनी वोल्टेज खाएगा ये डिसाइड होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। कैसी वैल्यू होती है, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है। इसका ग्राफ भी हमने सीखा था बच्चे नीचे आते हुए। और अभी जो NCERT वाले CBC में जो MCQs का गेस्ट पेपर है, शायद आपने देखा होगा, जो उन्होंने वो रिलीज़ किया है, एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है CBC वालों ने, उन्होंने भी वही एक ग्राफ पूछा हुआ है। खैर आप लोग पढ़ते नहीं हो, मुझे पता है, वो बात अलग है कि आप लोगों ने पेपर खोल के कभी नहीं देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, और इसके अंदर एक्चुअली एक सर्किट नहीं, मेनली दो सर्किट्स हैं। जो ऊपर वाला सर्किट है ये ड्राइविंग सर्किट है, और नीचे वाला सर्किट ये सेकेंडरी सर्किट है, बेसिकली काइंड ऑफ, मतलब ऑल द प्राइमरी सेकेंडरी भी बोल सकते हैं हम इसको, बट ये ड्राइविंग सर्किट है। अब इसमें है क्या, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कहानी क्या होती है। देखो जो पोटेंशियोमीटर कई जगह यूज होता है। इसमें से पहला काम ये होता है कि जो एक बैटरी है, सेल है, अननोन जिसका वोल्टेज है पता नहीं है, उसका वोल्टेज मेजर करना। हमें किसी ने एक सेल दे दिया कि भाई इसका वोल्टेज मेजर करो, तो ये वो सेल है, बैटरी और सेल विथ अननोन वोल्टेज, ये ऐसे लगा हुआ है। ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है। अब पूरी कहानी क्या होती है बच्चे, ये थोड़ा आराम आराम से सीख पाओगे आप, इतना सिंपली नहीं सीख पाओगे। यहां पर हम इस सर्किट की हेल्प से ये जो बैटरी है जिसका वोल्टेज हमको पता नहीं है वो हम मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी कहानी स्टार्टिंग से देखो एक बार ऊपर से। देखो बच्चे, ये सेल है, बैटरी है, ये एक रियोस्टैट लगा हुआ है, और यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस वायर लगी हुई है। ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है। अब यहां क्या कहानी होती है बच्चे,
एकदम से जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत बचाना, कोई बीच में पूछेगा भी नहीं, क्योंकि कहानी की तरह समझोगे तब आगे समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सर बीच में क्या होता है, कहाँ से हुआ, कहानी बीच में मत पूछ लेना क्या कहाँ हुआ, पहले समझते जाओ, फिर समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। पहले आप ये समझते जाओ, बिल्कुल आप दिमाग बंद करके कहानी सुनते जाओ। ये एक बैटरी है, ये एक रियोस्टेट है, ये एक रेजिस्टेंस वायर है। ये जो रेजिस्टेंस वायर है यहाँ पर, ये इसकी लेंथ 1 मीटर जरूरी नहीं है। मीटर ब्रिज में जो रेजिस्टेंस वायर होती थी उसकी लेंथ हमेशा 1 मीटर होती थी। यहाँ ये 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर कुछ भी हो सकता है पॉसिबली। तो ये हमारा एक सर्किट है जिसे हम ड्राइविंग सर्किट कह रहे हैं। अब इसके अंदर ड्राइविंग सर्किट में कुछ चीजें समझने की हैं और इसमें कुछ लॉजिक समझने के हैं, इसको ध्यान से समझना बच्चों। मान लो ये ड्राइविंग सर्किट है, इसमें हमारा ये रियोस्टेट है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। मैं इसकी कुछ वैल्यूज लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो बच्चे ये 10 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, और ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है। ऐसा कुछ हमको मान लो दिया हुआ है। अभी यहाँ पर इस चीज पे मत जंप करना, फिर से मैं कह रहा हूँ कि सर ये यहाँ कैसे आ गया। अभी आप कहानी देखो, जो कहानी चल रही है उसको देखो, इसको मत देखो, ठीक है। ये कहानी में हमारे पास एक बैटरी है, एक रियोस्टेट है, एक रेजिस्टेंस वायर है। अगर मैं आपसे कहूं इस सर्किट में करंट कितना होगा, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कैसे निकालूं करंट। करंट होता है नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। बोलो बच्चे, नेट वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट। मान लो इस बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं ले रहे, यहाँ रियोस्टेट लगा हुआ है, और नेट रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस वायर का 3 और इसका 2, 5, तो 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट में हमारा फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अभी हम किसी टॉपिक पे नहीं आते, हम बस ये इसी छोटे से सर्किट को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो बता सकते हैं व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। सेम चीज होती है बच्चे, वोल्टेज अगर हम कभी यूज करें वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वायर, तो देखो बच्चे किसी की भी चीज के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है V = IR। क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज? ये होता है कि वो कितनी वोल्टेज खा रहा है। वोल्टेज इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, आप उसको एनर्जी से समझ सकते हो। कोई एक डिवाइस है 2 वोल्ट खा रहा है, 3 वोल्ट खा रहा है, मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी चूस रहा है, वो दे रहा है, ठीक है अच्छे। तो यहाँ पर I कितना है सर्किट में? 2 और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 3। तो मतलब कुल मिला के 6 वोल्ट जो है पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस है या ड्रॉप है, कुछ भी बोलो, डिफरेंस या बोलो या जो भी बोलो, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप या जो भी बोलो, ये रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस है, ठीक है अच्छे। ये पूरी वायर के क्रॉस कितनी वायर की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। अगर मैं कहूं कि आधी वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप इसको जो पूरी वायर 6 वोल्ट खा रही है, 6 वोल्ट कितनी? 6 वोल्ट 2 मीटर की वायर खा रही है, ठीक है अच्छे। 1 मीटर कितना खाएगी? 3 वोल्ट। हम यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे जिसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो बच्चे अब हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ये एक वायर है, रेजिस्टेंस वायर। अगर मैं आपसे कहूं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है जिसको हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इधर इस केस में ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन टोटल लेंथ। जैसे इस केस में मान लो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इसका कितना हुआ वायर का होता है ना, 6 वोल्ट, और इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। क्या आ गया? 3 वोल्ट पर मीटर। कोई बच्चा क्या मतलब बता सकता है इस चीज का क्या मतलब है कि इस वायर का हर मीटर के अक्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या हर मीटर के अक्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इधर देखो बच्चे, अभी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझो बच्चे। इधर देखो बच्चे ध्यान से, इधर हर मीटर में के अक्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल क्या होता है पहले ध्यान से समझो। हम एक केस ले लेते हैं। मान लो, देखो बच्चे मान लो यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है या 0 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है, यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन
10 वोल्ट की एनर्जी लेके निकला, ठीक है बच्चे, 10 वोल्ट की एनर्जी लेके निकला। जब वो यहाँ से यहाँ तक आया, मान लो यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल कितनी थी 10 वोल्ट, बट ये जब वायर से जाएगा तो उसकी वोल्टेज, क्योंकि वायर से जब जाएगा तो अपनी कुछ एनर्जी उसकी वायर ले लेगी, और 3 वोल्ट पर मीटर, जैसे मान लो 1 मीटर है, जैसे मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी बताना। 1 2 3, देखो बच्चे 10 थी, 3 चली गई, कितनी बची 7 वोल्ट, क्योंकि 3 वोल्ट किसने कंज्यूम कर ली, 3 वोल्ट पर मीटर। फिर यहां बताना कितनी बचेगी, 7 में से 3 और चली गई, 4 वोल्ट बची, फिर बची हुई 4 वोल्ट यहां कंज्यूम हो जाएगी, और फाइनली उसकी एनर्जी घर लौटते लौटते 0 हो जाएगी। मतलब एक काइंड ऑफ एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको डीपली मत लेना, बस बता रहे हैं, मतलब हम वैल्यूज नहीं ले रहे, बस जस्ट ऊपर ऊपर से आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि करंट का जब कहीं फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी 2 पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मतलब करंट जब फ्लो करता है तो ऑब्वियसली बात है वो किसी डिवाइस से पास करेगा तो उसकी कुछ एनर्जी ड्रॉप होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस हो ही जाएगा। अब जैसे हम जब चलेंगे, काम करेंगे सुबह से उठ के, तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ड्रॉप होती ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि रिमेन कांस्टेंट रहे हैं, कुछ केस में हो सकता है चलो हम आइडल हैं, थोड़ा सा है, जैसे मान लो करंट किसी वायर से जा रहा है और उस वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, जैसे मान लो हम बैठे हुए हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट कभी हो सकता है किसी केस में ना हो रही हो, और जैसे ही हम प्रॉपरली वर्क करेंगे, कहीं कुछ मेहनत का काम करेंगे, तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, वहां पर ड्रॉप हो जाएगी। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी डिवाइस से पास होता है तो वो डिवाइस को चलाएगा, जैसे पंखे से पास हो रहा है पंखे को चलाएगा और उसकी एनर्जी वहां चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारी कहानी क्या है बच्चे, मेन बात तो ये है कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, हमने थोड़ी चीज जानी, यहाँ पे कुछ चीजें सीखी भी, बट एक्चुअली क्या है कि हमने ये सर्किट भी देख लिया। मैंने आपको ये बताया कि जैसे मान लो एक सर्किट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का सर्किट मैंने आपको सिखाया, फिर मैंने बताया कि एक सर्किट में अगर ये बैटरी है, इसका वोल्टेज हमको अननोन है, तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ड्राइविंग सर्किट के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है, हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, हमें कोई किसी ने एक सेल दिया कि भाई ये लो सेल, इस पे लिखा नहीं है कितने वोल्टेज का है बताओ, तो हमने ले लिया, और ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है, हमने इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो हमें कैसे रीडिंग मिलेगी, ये आपका प्रैक्टिकल भी है। तो ध्यान से सीखते जाना बच्चे, इसमें कुछ पूछना नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना क्या कहानी है, क्योंकि ये इतना बेसिक नहीं है जितना आपको लगेगा, बट एंड में जाओगे तो पूरा समझ में आएगा। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, नहीं पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लो आपको टीचर कॉन्सेप्ट ना समझाए और सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट दिखाए, या मैं एक्सपेरिमेंट दिखाऊं तो क्या होगा। देखो जो मान लो हमारे पास एक ड्राइविंग सर्किट है, एक सेल है जिसका वोल्टेज अननोन है, और मुझे दे दिया, मैंने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे जॉकी होगा, जॉकी बच्चे वही जैसा मीटर ब्रिज में था, हम इसको इधर उधर मूव कराएंगे और एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा, जैसे राइट लेफ्ट मूव कराएंगे यहाँ पे, तो मान लो किसी जैसे नॉर्मली देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा, बट इसे इधर उधर मूव कराएंगे, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसपे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। जो लेंथ होगी इसे कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ, और ये जो पॉइंट होगा इसे कहेंगे नल पॉइंट। तो यहाँ पे रीडिंग 0 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब यहाँ जैसे मान लो ये बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास आ गई, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, और दूसरा ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 क्यों आई, और इससे हमें क्या मिल रहा है, मतलब क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये तो बिल्कुल एक सीक्रेट है, राज से बता रहे हैं, कुछ आपको इंट्रोडक्शन कुछ समझा तो रही नहीं है, सारी चीजें चालू की हैं, अभी तक उसका कोई रिलेशन तो अभी तक नहीं किया गया है। देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि मान लो मुझे एक्सपेरिमेंटल सेटअप मिला और मुझे कहा इसकी वोल्टेज बतानी है, मैंने एक ऐसा सेटअप लगा दिया और ऐसा ऐसा हुआ, इसमें रीडिंग 0 आ गई, ये बैलेंसिंग लेंथ थी, ये मैंने मेजर कर ली, और इसकी हेल्प से हम इस सेल की वोल्टेज पता लगा सकते हैं। अब कैसे लगा सकते हैं, देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, हमने आपको इसके बारे में बताया, सर्किट के बारे में बताया। अब एक्चुअली मान लो कि ये जो वायर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है, इस वायर के क्रॉस, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल, जैसे 2 पॉइंट्स में अगर कंपेयर करो तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है, जैसे इन दोनों पॉइंट में कंपेयर करो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल है। यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 7 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इन दोनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, 3 वोल्ट का। जैसे मान इन दोनों पॉइंट की बात कर लेते हैं, किसी और पॉइंट को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है 2 पॉइंट ले। बैटरी का क्या काम होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस देना। बैटरी का भी तो काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लो मेरे पास एक केस है, मैंने एक बैटरी ली, एक डिवाइस लगा दिया, मतलब ये जैसे एक बैटरी ली, दूसरी बैटरी ली, डिवाइस लगा दिया, ये दोनों 3-3 वोल्ट की हैं, क्या इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चे? सर क्योंकि आपने बताया था आपके पास सेम वोल्ट, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ 3-3 वोल्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बट कैंसिलेशन क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे, हमेशा करंट क्यों फ्लो करता है उसका कारण होता है। देखो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है, एक टर्मिनल लोअर। तो हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होता है। अब यहां पर क्या है, ये जो टर्मिनल है ये भी 3 वोल्ट पे मान लो, ये भी टर्मिनल 3 वोल्ट पे है, तो दोनों टर्मिनल सेम वोल्टेजेस पे हैं। तो सेम वोल्टेज पे अगर टर्मिनल हो तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। मैं फिर से एक चीज को रिपीट करता हूं, मैंने आपको ऐसा बताया था कि इस केस में ये जो बैटरी है, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज कैंसिल हो जाएंगी और सर्किट में करंट क्यों नहीं फ्लो क्यों नहीं करेगा, उसका कारण क्या होता है। जैसे एक बैटरी लगी है, देखो ये बैटरी है, यहां और कोई बैटरी तो नहीं है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये हायर पे है और ये लोअर पे है, तो करंट हायर से लोअर फ्लो करता है, ऐसा हम बोलते हैं। यहां दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर दोनों ही टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होगा तो फ्लो क्यों करेगा? मान लो दोनों ही चीजें टक्कर की हैं, तो एक भी नीचे नहीं झुकेगा, दूसरा भी नीचे नहीं झुकेगा। बट आप कोई ऊपर है कोई नीचे, तो कोई कहेगा हाँ भाई चलो मान लेते हैं भाई तुम्हारी बात, या दोनों ही बेवकूफ हैं तो दोनों लड़ते रहेंगे, कोई समझदार होगा तो कोई मान लेगा। तो यहाँ सिचुएशन है कि दोनों ही टक्कर के, तो इसलिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो करंट या चार्ज फ्लो हो ही नहीं पाएगा। कैसे होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, यहां से वो इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, वो दोनों धक्का दिए जा रहे हैं इधर उधर, ना इलेक्ट्रॉन उधर जा पाएगा ना इधर, बीच में बेचारा कहेगा भाई किधर जाना है ये तो बताओ मुझे, क्योंकि दोनों ही बैटरी क्या कर रही है, एक तरीके से सेम एनर्जी से धकेल रही है। अब मैं ये यहां क्यों समझा रहा हूं, देखो अगर यहां सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब एक्चुअली क्या है कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस ये जो वायर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है या नहीं? जैसे इसके अक्रॉस कितना है, 3 वोल्ट का। अब मान लो, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझना, यहां पे आपको काफी चीज क्लियर हो जाएगी। इधर रुको 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 रुको, पहले ध्यान से समझना, ठीक है? ठीक है, अब देखो अच्छे, ये मान लो मैंने यहां पर लेटेस्ट एक बैटरी लगा दी, इधर देखो अच्छे, ये गैल्वेनोमीटर लगाया। अगर मान लो मैंने यहां पे 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इधर गैल्वेनोमीटर रीडिंग नहीं देगा, मतलब 0 रीडिंग आएगी। अब कोई बच्चा बताएगा क्या कारण से रीडिंग 0 आएगी? कैंसिलेशन हो रही है ना, ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, ये 3 इसके अक्रॉस पहले से ही 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, किसकी वजह से? इस बैटरी की वजह से, ड्राइविंग सर्किट की वजह से। तो क्या हुआ, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा हुआ, तो करीब करीब ये सर्किट कैसा बन गया, ऐसा बन गया, इसलिए अंदर वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। बट अब क्वेश्चन ये फिर से आया कि हमें क्या फायदा हुआ, हमें ये क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि देखो बच्चे, अभी तो हमको पता है 3 वोल्ट का है, मान लो हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे हमें अननोन वैल्यू थी, ये जॉकी था, हम इसको मूव करा रहे थे, मूव कराते कराते हम यहां पर आए, यहां डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। हमको पता है कि इसके अक्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके अक्रॉस भी कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो हमको नहीं पता था, तो इससे हमें क्या हुआ, इससे हमें क्या हुआ, पता चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि इससे हमें पता चल जाता है कि बैटरी जो है उसकी वोल्टेज क्या है। बट ये थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, काफी कॉम्प्लेक्स है। जब अपने फ्रेंड से पूछोगे, टीचर से पूछोगे, तो वो भी आपको ढंग से नहीं समझा पाएंगे किसी भी चीज को, या कहीं भी देखोगे, इंटरनेट सर्च कर लो, पूरी बुक सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, अगर आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन मिले और कंफ्यूजन इसमें, फिर भी आपको थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग ही है। अब है क्या बच्चे, ये क्या है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके अक्रॉस है और इसके अक्रॉस है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये फिर से राइज हुआ कि फिर ये वोल्ट मीटर से कैसे बेटर है? वोल्ट मीटर से ऐसे बेटर है कि, एक मिनट रुको बच्चे, वोल्ट मीटर से ऐसे बेटर है कि सर्किट में अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बट फिर भी हमें इसकी वोल्टेज के बेसिस पे इसकी वोल्टेज मिल गई। तो अगर करंट नहीं फ्लो हुआ सर्किट में, तो देखो अगर सर्किट में करंट फ्लो होता है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस
IR। अगर करंट फ्लो होगा तभी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज खा पाएगा, और अगर करंट फ्लो ही नहीं हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज नहीं खा पाएगा। तो एक्चुअल में हमें EMF मिल जाता है इससे। बट रुको बच्चे, मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाता हूँ क्वेश्चन से। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन ले लूँ आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, इसको लिख लो। अब क्या लिखना है?